राम राम सब भाइयों ने। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया आने के लिए क्या क्या सामान पैक करना चाहिए, कैसे कैसे पैक करना चाहिए। और ये वीडियो बहुत अच्छी है और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाई है। मेरे पास कुछ लिस्ट है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, और ये लिस्ट में आप देख सकते हो कि आपको क्या क्या एसेंशियल सामान लेकर आना है ऑस्ट्रेलिया में। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैं पैकिंग क्या क्या कर रहा हूँ। ये देखो, तो आपको ये वैक्यूम बैग्स होते हैं, ये ज़रूर लेने चाहिए। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से करूँगा कि वैक्यूम बैग क्या चीज़ है। ये कुकर वगैरह मैंने ये सारी लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। एक ये वाले बैग, मैं इनके बारे में बताऊंगा कि कौन से बैग हैं। एक ये वाला बैग, ये कितने सेंटीमीटर का है, क्या लेके जाना है आपको, कैसे लेके जाना है, कितने कितने आपको सामान चाहिए पर्टिकुलरली, क्या आपको जैकेट्स की ज़रूरत है। मैंने इवन दो रिफ्लेक्टेड जैकेट्स भी रखी हुई थी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे ज़रूरत पड़ती रहती है, यहाँ पे हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। लिस्ट मैं अभी शेयर करूँगा आप सबके सामने कि क्या क्या लेकर जाना है। उसको प्रॉपर मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी पूरी डिटेल डाल दूँगा, ताकि आप उसको देख के अपनी प्लानिंग करो। और ये जो प्लानिंग है ये बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद बनाई थी, क्योंकि आप कहीं भी जा रहे हो ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया आपको ये पैकिंग लगेगी। इसके सिवाय अगर आपको कुछ लेके जाना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं बीच बीच में कुछ डॉक्यूमेंट्स डालूँगा ताकि आपको पता चले कि क्या क्या लाना है, और बीच बीच में मैं आपको उसकी डिटेल्स बताऊँगा। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं आपको बताऊँगा कि जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो कैसे भरते हैं। तो ये कुछ वीडियोस हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, और देखते रहिए। तो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ ऑन स्क्रीन। ये वो लिस्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये लिस्ट काफ़ी अच्छी है और ये मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद बनाई है। आपको ऑस्ट्रेलिया आने के लिए सबसे पहले 2 बैग ख़रीदने हैं, जो कि बैग एक कैबिन बैग होगा, एक चेक इन बैग होगा। चेक इन बैग में आप सिर्फ 30 kg तक लेके जा सकते हो। तो ये जो लिस्ट है ये 30 kg वाले बैग के लिए। इस बैग में सबसे पहले आपको रिफ्लेक्टिव जैकेट ज़रूर रखनी है। रिफ्लेक्टिव जैकेट का फ़ायदा ये है कि अगर आप आते सार ही साइकिल चला रहे हो या बाइक चला रहे हो तो आपको बहुत आसानी रहेगी। आपको एक बहुत अच्छी ट्रिमर किट लेनी है। यहाँ ट्रिमर किट बहुत ज़्यादा महंगी आती है इंडिया के कंपैरिजन में। प्रेशर कुकर यहाँ मिलता ही नहीं है, बहुत कम जगह मिलता है। इंडियन स्टोर पे मिलता है बट वहाँ रेट बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि वो इंपोर्ट कर रहे होंगे। सो बेटर ये है कि अपना कुकर साथ में लेकर आओ। क्लोथिंग प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेल्ट 2 होनी चाहिए, एक आप बेल्ट पहन के आना और एक बेल्ट आपके बैग के अंदर हो। उसके बाद चकला, बेलन, और जो भी आप वुडन आइटम लेके जा रहे हो उसके सामने, जैसे मैंने आपको ये लिखा हुआ है ना वुडन आइटम, ये ज़रूर लिखा होना चाहिए। उसके बाद कॉम्ब, आफ्टर डैट कुकिंग पैन और लिड। कुकिंग पैन हो गया और उसके ढकने वाला जो ऊपर कांच का हो, लोहे का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। फ्राइंग पैन जो कि तवा होता है, तवा का ज़रूर लेकर आओ। 2 नील कटर आपके पास होने चाहिए। इसका भी रीज़न मैं बताऊँगा कि एक नील कटर कभी गुम जाए तो दूसरा काम आएगा ही आएगा, और छोटी छोटी चीज़ के लिए अगर आप सुपर मार्केट जाना शुरू कर गए तो आपका वैसे ही टाइम वेस्ट होया करेगा। यहाँ पे आपके पास एटलीस्ट 2 सोप होनी चाहिए। मेडिसिन्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक स्पेशल बैग खरीदो, उसके अंदर मेडिसिन डालो और उसको बैग के अंदर रखो। और वो ये जो मेडिसिन है मैंने हैंड बैग के अंदर रखी, तो मैंने ये भी मेंशन कर दिया कि मेरे पास एक हैंड बैग भी है। एक मैंने सनस्क्रीन ली है, सनस्क्रीन VLCC की, जो कि काफ़ी अच्छी है। उसके बाद रेन कोट होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। मौसम कब चेंज होगा आपको खुद नहीं पता लगेगा। अगर आप साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे रहोगे तो आप रेन कोट ज़रूर रखो यहाँ पे, क्योंकि आप स्पेशल ख़रीदने नहीं जाना चाहोगे। वैक्यूम पंप, ये किस चीज़ का है? ये वैक्यूम पंप है मेरे वैक्यूम बैग्स का। उसका ये फ़ायदा है उसमें अगर आपने कंबल भी डाला है तो वो भी बिल्कुल कंप्रेस हो जाता है। उसके बाद एक कड़छी, जो कि हम बेसिकली यूज़ करते हैं घुमाने के लिए कुछ भी। कड़छी के बाद हमारा आते हैं 2 स्पून। जो ये सेकंड पेज पे आइटम है, ये आइटम है हमारी उसी बैग की। इसमें क्या है, 1 गिलास और रखो बैग में, कटोरी रख लो। 2 शूज़ की जोड़ी एटलीस्ट होनी चाहिए। 2 शूज़ अच्छे स्पोर्ट शूज़ होने चाहिए। अगर आपको पता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको कंफर्टेबल रहने चाहिए, तो एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूँगा कि एडिडास और नाइकी के शूज़ लीस्ट होने चाहिए, ताकि आपको कंफर्ट रहे भागने में, चलने में, कुछ भी करने में। आपके पास एक प्लेट होनी चाहिए, एक स्लीपर, चप्पल कम से कम मैंने एडा कंपनी की चप्पल खरीदी थी, जो कि मुझे 750-800 रुपये की एक पड़ी। आप एडिडास पे जा सकते हो, 1100-1200 की आ जाएंगी। तो चप्पल बहुत अच्छी खरीद के लाना, मजबूत क्वालिटी की, आपको और लेनी ना पड़े 1 डेढ़ साल तक।
एक टी शर्ट जो इस बैग में डाली मैंने, वो वैक्यूम बैग में नहीं रही, इसलिए मैंने वो अलग मेंशन कर दी थी। सो वैक्यूम बैग जो पहला है उसमें मेरे 2 ब्लैंकेट थे, एक टावल, एक छोटा टावल और 2 किंग साइज़ बेडशीट विद पिलो कवर। ये बहुत ज़रूरी है। जो अब मेरा वैक्यूम बैग 2 था उसमें मैंने 3 लोअर डाल दिए, 6 वेस्ट यानी बनियान, 7 अंडरवेयर, 7 बॉक्सर। आपको ज़्यादातर जितनी भी ये क्वांटिटीज़ हैं 7-7 के रेशो में ही रखनी पड़ेगी, 7 या 10। बेटर है कि आप 7-7 की रेशो में चीज़ें लेकर आओ, 7 या 10 की। वैक्यूम बैग जो मेरा तीसरा है उसमें मैंने 4 शर्ट डाली, 6 टी शर्ट, 1 लोअर, 1 विंटर कैप। यहाँ पे मौसम कब चेंज हो कोई गारंटी नहीं है, सर्दियों के कपड़े भी उतने ही लेकर आएंगे हम। 4 रुमाल, 6 सॉक्स। और जो मेरा वैक्यूम बैग 4 है उसमें मैंने 1 जैकेट रखी है और 2 कार्गो। 1 मैं पहन के आया था, तो मेरे पास टोटल 3 कार्गो हो गए। 1 शर्ट मैं पहन के आया था। जो ये लिस्ट है, ये है आपकी कैरी इन बैग की। कैरी इन बैग आप कुछ भी खरीद सकते हो, पिट्ठू बैग खरीद सकते हो, पर मैंने हार्ड केस वाला बैग खरीदा अमेरिकन टूरिस्टर का, क्योंकि मुझे हैंडी लगा, अच्छा लगा। इसको भी हम प्रिंट करके बैग के अंदर डालेंगे। इस बैग के अंदर मेरा क्या था, एक हार्ड डिस्क थी, एक बैग था छोटा, एक डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स आज तक थे मैंने सभी उठा लाया जाता। 2 टी शर्ट इसके अंदर थी, 2 वेस्ट, 2 अंडरवेयर, 1 स्मॉल बैग और 1 टूथब्रश। मैंने यहाँ पे 2 टी शर्ट, 2 वेस्ट, 2 अंडरवेयर इसलिए डाले ताकि अगर मेरा बैग कहीं मिसप्लेस हो जाए, जो चेक इन बैग है, या उसको डिले हो जाए, तो मैं एटलीस्ट मेरे पास बेसिक एसेंशियल चीज़ें होनी चाहिए। देखो मैंने लैपटॉप कहीं जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि लैपटॉप लेकर आओ। 2 किलो का लैपटॉप एटलीस्ट होता है। अगर आप लैपटॉप लेकर आओगे उससे बेटर ये है कि आप यहाँ पे आके ख़रीदो। यहाँ लैपटॉप सस्ते मिलेंगे आपको इंडिया से। जैसा कि आपने अभी देखा कि मैंने आपको बताया कि क्या क्या एसेंशियल चीज़ें लेके जानी है। अब मैं आपको बताता हूँ बैग्स वगैरह। देखो एक ये बैग है, इसके अंदर आप अपनी मेडिसिन वगैरह ज़रूर रखो। मैंने इसके अंदर जो भी अपने कॉमन मेडिसिन हैं वो डॉक्टर से ज़रूर लिखवाओ, उनकी बिल और वो जो प्रिस्क्रिप्शन है उसकी एक कॉपी इन बैग्स के अंदर ज़रूर डालनी है। एडिशनली आपको एक बैग और चाहिए जो कि इस तरीके से दिखे, या कुछ भी सिमिलरली जो आपके साइड में टंग जाए। इस बैग का वेट नहीं होता, तो आपके पास ये एडवांटेज होता है कि इसको 1 किलो तक भर लो, और जो बाकी जो भी बैग्स हैं वो लिमिट तक भरो। इस बैग के अंदर भाई अपने पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना जो भी आपको रेगुलरली यूज़ करना है, चार्जर्स, वो ज़रूर रखो। जो एयरपोर्ट पे जब हम जाते हैं अंदर बहुत कुछ होता है, आपकी चेकिंग होती है, वेरिफिकेशन होती है, आपको जो वीज़ा है वो दिखाना पड़ता है। बट एडिशनली आपको जब वीज़ा के चेक थ्रू होते हैं, जब आप लैंड हो रहे होंगे तो हवा में आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है। उसकी मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा, वो जो लिंक वगैरह होगा बाद में मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जब हम लैंड करते हैं ना, जो मेरा सामान था वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज था कि उन्होंने जब स्कैन किया तो जाने दिया, मतलब पर्थ में जब मैं उतरा, लैंड हुआ, तो जैसे ही वो स्कैन वगैरह करके जब हम लाइन में लगते हैं ना आउट होने के लिए, तो लिटरली हर एक पैसेंजर के बैग खोले गए, सिर्फ मेरा नहीं खोला गया। उसका सिर्फ रीज़न ये था कि जो भी मैं सामान लेके जा रहा था एक पर्टिकुलर लिफाफे में, जैसे जूते हैं, इनमें कहीं मिट्टी नहीं है, बिल्कुल फ्रेश पीस है, और इनको लिफाफे में सील करके लेके जा रहा था। जैसे ये कढ़ाई, करछी, चम्मच, हर चीज़ को एक पर्टिकुलर, ये वैक्यूम पम्प, तो मैंने हर चीज़ को इस तरीके से सील किया था कि हर चीज़ विजिबल थी। आपके पास आपको लगता है कुछ इलीगल चीज़ है तो डिक्लेरेशन फॉर्म में ज़रूर भरना है। आपको अगर लगता नहीं है और आपको मतलब फॉर्म में शक है कि हाँ मेरे पास शायद ही मेरे से गलती से डलना गया हो, तब भी आपको वो फॉर्म में टिक कर दो। वो रीड करते हैं और उसके बाद वो जाने देते हैं। तो आपके पास बहुत बड़ी एडवांटेज होती है, आप अगर अपने फॉर्म सही भर रहे हो, बैग सही पैक कर रहे हो। अगर आप बैग को ना उछल करके डाल दोगे ना, ला भाई 10 कपड़े, ला भाई 10 शर्टें, ला 10 पैंटें, तो एयरपोर्ट वाले सब खुलवा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो बंदा है सिंगिंग सामान लेके जा रहा होगा। सो ये एडवांटेज होता है। और आपको देखोगे कि एग्जिट होने में आपको जहाँ से ज़्यादा 5 मिनट लगे, क्योंकि वो खुलवाएंगे ही नहीं। उनको जब उनको एक इतनी फ्रेश पैकिंग दिखती है ना, कैमरे से दिखती है, खोल के भी देख ली, वो कहते हैं यू कैन क्लोज। और अगर आप कोई मेडिसिन लेके जा रहे हो, स्पेशली डॉक्टर से लिखवाओ, उसका बिल रखो, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि आपने कहाँ से लिखवाई है, कैसे लिखवाई, और इंडियन मेडिसिन लेकर आओ। यहाँ एक भी मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी, डॉक्टर अपॉइंटमेंट देने में 3-4 महीने लगा देगा। सो वो चीज़ आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। एडिशनली अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं भी आपको और दिखा देता हूँ।
और पैकिंग करो, आ जाओ, बहुत सिंपल है। डिक्लेरेशन फॉर्म की वीडियो मैं अगली बार में बनाऊंगा। सो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर लो और बने रहो हमारे चैनल के साथ।